नमस्कार, मैं इमदादुल सर और एक्यू स्टडी चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और लास्ट टाइम जो हम लोग क्लास किया था, लास्ट क्लास में एक कमेंट आया था कि एक्सरसाइज 9.2 क्लास लेना है, तो उसके हिसाब से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, इफ द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। इफ द इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AE perpendicular to DC, AE perpendicular to DC and CF perpendicular to AD. If AB equals 16 centimeter, AB equals 16 centimeter, AE equal 8 centimeter, AE 8 centimeter and CF equal 10 centimeter, AD equal what? तो हम लोगों को ये सब दिया हुआ है। अभी हमको मालूम करना है AD कितना है। तो हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला हमको मालूम करना है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो इसका एरिया पता करना है। सो एरिया फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल, एरिया का फॉर्मूला है बेस इंटू अल्टीट्यूड। हम लोग DC को बेस मान के, तो अल्टीट्यूड होगा AE, मतलब बेस कितना CD इंटू अल्टीट्यूड AE। CD कितना दिया हुआ है? CD मतलब AB, क्योंकि AB इक्वल CD, तो AB कितना दिया हुआ है 16 इंटू AE कितना दिया हुआ है? AE दिया हुआ है 8, तो 16 इंटू 8। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इस बार हम लोग बेस मानेंगे AD को। AD अगर बेस तो CF अल्टीट्यूड, इक्वल बेस कितना है AD, और AD अगर बेस रहे तो अल्टीट्यूड रहेगा CF। तो CF कितना दिया हुआ है? CF 10 दिया हुआ है इंटू 10, सिंस CF इक्वल 10 गिवन। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया हम लोग CD बेस लिए तो भी जितना आएगा, AD बेस लिए तो भी उतना ही आएगा, मतलब एरिया कांस्टेंट है, एरिया सेम ही रहेगा। नाउ 1 इक्वल टू, मतलब AD इंटू 10 इक्वल 60 इंटू 8, 16 इंटू 8। ओके, तो मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल होगा, क्योंकि इसमें भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसमें भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब पैरेललोग्राम एक ही है तो उसका एरिया एक ही होगा। अब AD इंटू 10 इक्वल 16 इंटू
8। अभी हम AD को रखेंगे लेफ्ट साइड में, 16 इंटू 8 बाई 10 कितना आएगा, इसमें 2 4 टाइम्स, इसमें 2 5 टाइम्स, 64 बाई 5। AD इक्वल 64 बाई 5। तो 64 बाई 5 मतलब कितना आता है, इसमें आएगा 2 टाइम्स 10 4, यह पॉइंट मतलब यह 0 8 टाइम्स। सो इस 12.8 सेंटीमीटर होगा। तो AD कितना आया, AD इक्वल 12.8। जो क्वेश्चन में जो था AD मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, तो AD इक्वल 12.8 सेंटीमीटर। समझ में आया। अभी हम देखिए इसमें AD निकालना है, तो यहाँ जो एरिया निकल ABCD पैरेललोग्राम की जो एरिया, हम अगर CD बेस माने तो जितना आएगा, हम AD बेस माने तो भी उतना ही आएगा, मतलब एरिया सेम रहेगा। और इक्वेशन 1 इक्वल 2, मतलब AD इंटू 10 इक्वल 16 इंटू 8। जब सिंप्लीफिकेशन के बाद AD आएगा 12.8 सेंटीमीटर, बस इतना ही। ये बहुत आसान नहीं है, फिर भी मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर समझ में आया, आप लोग अगर समझा तो ये आसान होगा। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ EFGAs आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। मतलब ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसका मिड पॉइंट EFGAs मिड पॉइंट है। तो हमको क्या शो करना है, हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ EFGAs। मतलब EFGAs जो एक पैरेललोग्राम होगा, तो उसका जो एरिया होगा, उसका एरिया टोटल एरिया ऑफ ABCD की हाफ है। मतलब EFGAs पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले AEs एंड F को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन AEs एंड F। ओके, नाउ AEs एंड F हम लोग ज्वाइन किया। अभी नाउ पैरेललोग्राम ABCD के AD पैरेलल टू BC, AD ये लाइन AD पैरेलल टू लाइन BC, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अभी DAs parallel to CF, half of parallel lines are also parallel. Okay, DA is parallel to CF, DA is parallel to CF। अभी DA is equal to CF, क्योंकि हाफ ऑफ AD इक्वल BC, हाफ ऑफ AD इक्वल हाफ ऑफ BC। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AEs इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ
BC। तो हाफ ऑफ AD इक्वल हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ AD मतलब DH इक्वल CF, DH इक्वल CF। एंड अभी समझ में आया DH इक्वल CF कैसे हुआ? सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, मतलब AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD। AD पैरेलल टू BC मतलब AD इक्वल BC, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो AD पैरेलल टू BC, DH पैरेलल टू CF, सो CF DH इक्वल CF, AD इक्वल BC, हाफ ऑफ AD इक्वल हाफ ऑफ BC, DH इक्वल CF, मतलब DC मतलब DH, therefore DH CF is also a parallelogram, तो हमको अभी इरेज करना है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो ए DHCF इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। DHCF ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। अब आया तो DHCF पैरेललोग्राम बिकॉज DH इक्वल CF एंड AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू HF। हाँ, HF इक्वल CD। अभी हम लोग ये पैरेलल मिला, DHFC इज ए पैरेललोग्राम। अब हम देखेंगे नीचे के पोर्शन AHF एंड AB। तो अभी हमको ये साइड लेना है AD पैरेलल टू BC, AHA parallel to BF, because half of parallel lines are also parallel. Half parallel lines are also parallel, and AB parallel to CD, therefore AH also parallel to BF, because AH and F are the midpoints of AD and BC. Therefore ABF is also a parallelogram. Therefore ABF is
is also a parallelogram. Now triangle AECF and parallelogram and AGF and parallelogram AECF CD are on the same base AECF. Therefore area of triangle AECF equal half into area of AECF CD, because area of triangle on the same base of parallelogram and area of a triangle on the same base of parallelogram is half of the area of parallelogram. This is number 1. ओके नाउ अभी समझ में आया। फिर एक बार देखिए ट्रायंगल AGF इज ऑन द सेम बेस। अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे AEGF और एंड एक पैरेललोग्राम AECFCD लाइज ऑन द सेम बेस AECF इसमें बेस होगा। तो हमारा एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल लाइज ऑन द सेम बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो इसके हिसाब से ट्रायंगल AGF इक्वल हाफ एरिया ऑफ AECFCD। दिस इज नंबर 1, ये नंबर 1 रहेगा। अभी हम ट्रायंगल EFH एंड पैरेललोग्राम AECBF लेंगे। तो ट्रायंगल नाउ फ्रॉम ट्रायंगल AECF and पैरेललोग्राम ABF is क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल EF is equal half एरिया ABF is। ये नंबर 2। अभी हम 1 and 2 ऐड करेंगे। 1 and 2 ऐड करेंगे। एरिया ट्रायंगल AEGF प्लस एरिया ट्रायंगल EFH इक्वल। देखिए अभी यह बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आए तो पूरा सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। अगर ये लाइन समझ में नहीं आया तो मुश्किल होगा, तो ध्यान दीजिएगा। हाफ एरिया AECFCD प्लस हाफ एरिया
हाफ एरिया ए बी एफ एच। ओके, समझ में आया? इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल हाफ एरिया, ये जो पैरेललोग्राम पोर्शन है एच एफ लाइन के ऊपर प्लस पैरेललोग्राम पोर्शन ऑफ एच एफ लाइन का नीचे वाला एरिया। तो एच जी एफ प्लस ट्रायंगल ई एफ एच, मतलब ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, मतलब पूरा ई एफ जी एच पैरेललोग्राम, ये दोनों अगर ऐड करें तो पूरा ई एफ जी एच पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच इक्वल हाफ कॉमन लेंगे, हाफ कॉमन लें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच। ओके, इसमें हाफ आया। अब एरिया ऑफ एच एफ सी डी, मतलब ये कंडीशन पूरा ये पोर्शन का एरिया प्लस नीचे वाला ये पोर्शन के एरिया, मतलब टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो हमको सॉल्यूशन मिल गया, ये प्रूफ हो गया। हमको क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो पूरी समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने के बाद हम लोग फिर से इसको रिपीट करेंगे। और अगर समझ में आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करने का मत भूलिएगा। थैंक यू।